अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना लास्ट लेक्चर यूनिट नंबर 2 का देख लिया होगा। आपको पता ही है हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो सब ने होमवर्क भी कर लिया, बुक पर भी गुड, तो याद भी रखिएगा आप अच्छे तरीके से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, जो कि है एयर के बारे में। So our next unit is unit number 5, that is about air. किसे कहते हैं एयर? हवा को कहते हैं, गुड। एंड व्हाट इज एयर? प्रेप में पढ़कर आ चुके हैं आप लोग। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक्सीलेंट, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है। यस, हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, तो क्या हम देख सकते हैं जो आपने कहा कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है? नो, वी कैन नॉट से इट, बट वी कैन फील इट। फील करने के लिए अगर तो बहुत तेज़ हवा चल रही हो तो हम इर्द गिर्द की चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कर्टेन्स हिल रहे हैं, चीज़ें, कोई पेपर उड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हवा बिल्कुल स्मूथ हो, तेज़ ना चल रही हो, तो पता चल सकता है कि यहाँ मौजूद है। यस, क्योंकि हम उसमें सांस ले रहे होते हैं। अगर एयर मौजूद ना हो तो हम सांस भी नहीं ले सकेंगे और अलाइव भी नहीं रह सकेंगे। तो अभी जल्दी से एक एक्टिविटी कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से फील कर लें एयर मौजूद है या नहीं। अपनी पाम पर, अपनी हथेली पर ज़रा एक ब्लो कीजिए, फूंक मारिए। महसूस हुआ? गुड। तो आपके मुंह से क्या एयर एक्सक्रीट आउट हो रही है जो आपकी पाम पर फील हो, ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। अब एयर जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें क्या करवा रही होती है? ब्रीदिंग करवा रही होती है। सेकंड वन, ये बहुत सारे और काम करवा रही होती है जो लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब वो ज़रूरी काम क्या है? एक तो रेस्पिरेशन था, दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, गुड, फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं प्लांट, फूड बना रहे होते हैं, और वो फूड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी ऑर्गेनिजम्स को मिल रहा होता है, ठीक है। तो एयर के बारे में हमने क्या पढ़ा? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट, इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स to do their vital activities to keep them alive. Now our next topic is composition of air. हमने पढ़ा था air is a mixture of gases. तो अब एयर में कौन सी गैसेस कितने मिकदार में मौजूद हैं वो हम देखते हैं। एयर तो आप जान ही गए क्या है, हवा है, और कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। कंपोजिशन कहते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस कितने अमाउंट में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप खा रहे हैं फ्रूट चाट, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ योर फ्रूट चाट, यानी आपने जो फ्रूट चाट खा रहे हैं, जो बनाई है आपने फ्रूट चाट, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और कितने अमाउंट में डाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 बनानास यूज़ किए हैं, 1 एप्पल है, 1 पाइनएप्पल है, 1 बंच ऑफ ग्रेप्स है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी? उसकी कंपोजिशन, यानी फ्रूट चाट को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई और जिस रेशो में इस्तेमाल हुई। तो कंपोजिशन ऑफ एयर भी क्या है कि एयर को बनाने के लिए जो गैसेस मौजूद हैं और कितने रेशो में मौजूद हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो आप समझिए कि ये हमारे पास पूरा सर्कल 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जो आपको सबसे बड़ा पार्ट नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये पोर्शन कवर्ड होता है किससे? नाइट्रोजन से। किससे कवर्ड होता है? नाइट्रोजन से। यानी नाइट्रोजन हमारी 78% ऑफ एयर होती है। एयर का 78% किसके पास है? नाइट्रोजन के पास, ठीक है। 100 में से 78 तो यहीं चले गए। नेक्स्ट जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, स्मॉल पोर्शन, ये है ऑक्सीजन गैस। यानी 100 में से आपके पास इतना सा पोर्शन सिर्फ किसके लिए है? ऑक्सीजन गैस के लिए है। और ऑक्सीजन गैस का रेशो क्या है एयर में? 21%। क्या रेशो है? 21%। 78 + 21 99 हो गए। अब जस्ट 1% बचा। ये 1% जो बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट पोर्शन आपको नज़र आ रहा है सर्कल में,
इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, अब ये सब मिलकर बना रहे हैं जस्ट 1%। टोटल हो गए 100%। ठीक है, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। तो आउट ऑफ 100 एयर में से हमारे पास नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स हैं 1%। ये तो हमारी कंपोजिशन थी एयर की। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी इनमें क्या खुसूसियात हैं और ये हमारे किस काम आती हैं, इनका यूज़ हमारी लाइफ में क्या है। आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट गैस प्रेजेंट इन आवर एयर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की खुसूसियात क्या हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लियर कलरलेस गैस विद नो स्मेल, यानी क्लियर, साफ, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका, ऐसी गैस मौजूद होती है और इसकी कोई स्मेल भी नहीं होती। ठीक है, ना कोई स्मेल होगी, क्लियर होगी, साफ होगी और कलरलेस होगी। कलरलेस है तभी तो हमें नज़र नहीं आ रही। नंबर 2 इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल कहते हैं जो चीज़ पानी में हल हो जाती है। ठीक है, वाटर में ऑक्सीजन बहुत ही कम, स्लाइटली, हल्की से हल होती है, सॉल्युबल होती है। डन। ठीक है, पानी में हल हो जाती है तभी हमारे पास जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो समंदर में होते हैं, दरिया में होते हैं, पॉन्ड्स में होते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। उनको भी रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाती है वो वहाँ से उस ऑक्सीजन को रेस्पायर करने के लिए यूज़ करते हैं। इतना है समझ में। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है रिएक्ट विद अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म ऑक्साइड्स गिविंग आउट लॉट ऑफ एनर्जी। यानी हमारे पास ऑक्सीजन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो क्या करती है? डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करती है और ऑक्साइड्स बनाती है। अब ऑक्साइड्स हमारे डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ भी हो रहे होते हैं और हमें उसके साथ साथ क्या मिल रहा होता है? उस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी भी मिल रही होती है। अब वो क्या ऑक्साइड्स बनते हैं, किस काम आते हैं, ये तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी हायर क्लासेस में। फ़िलहाल आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ऑक्सीजन क्या करती है? दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करती है बहुत ज़्यादा, जिनके रिएक्शन के ज़रिए हमें एनर्जी मिल रही होती है। अब जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आर रेस्पिरेशन एंड कंबस्टन ऑफ फ्यूल्स। रेस्पिरेशन तो आपको पता ही है, सांस लेना और फूड का बर्न होना ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। पढ़ा था ना लास्ट क्लासेस में, द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू गेट एनर्जी। एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करती है फूड के साथ और उसको चेंज कर देती है एनर्जी। ठीक है, जिससे लिविंग थिंग्स अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। कंबस्टन कहते हैं जलने के प्रोसेस को, बर्निंग प्रोसेस को। हमारा ईंधन जल रहा होता है, जैसे कोई पेपर हमें जलाना है, कोयला हमें जलाना है, लकड़ी जलानी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जल रही हैं इस प्रोसेस में और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस दिखा रही होती है ऑक्सीजन। डन। फिर देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कौन कौन सी मौजूद हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लियर कलरलेस गैस विद नो स्मेल। Number 2, very slightly soluble in water. Number 3, reacts with a lot of substances to form oxides, giving out lot of energy. Next is important reactions are respiration and combustion of fuels. अब देख लेते हैं क्या यूजेस हैं ऑक्सीजन के, यानी ऑक्सीजन जो है वो हमारे किस किस काम आ रही होती है। फर्स्ट वन इज़ यूज्ड इन ब्रीदिंग एंड बर्निंग। बर्निंग आपको पता ही है, कुछ भी जलाना हो, कैंडल जलानी है, लाइट चली गई, या आपको स्टोव जलाना है, चूल्हा जलाना है, खाना बनाने के लिए, किसी भी काम के लिए हमें कोई बर्निंग प्रोसेस करना है, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी हम वो प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ये देखने के लिए कि एयर में ऑक्सीजन अगर मौजूद होती है तो चीज़ें
बर्न करती हैं, जलती रहती हैं, लेकिन अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं जलेंगी। ठीक है, अब आपके सामने 2 कैंडल्स नज़र आ रही हैं, दोनों को आप क्या कर लीजिए, मैच स्टिक से जला लीजिए। एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी बड़े को अपने साथ रखिएगा ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए तो वो उसको हैंडल कर सकें। अब आप देख रहे हैं एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, तभी ये दोनों कैंडल्स जलती चली जा रही हैं। अब अगर इनको ऑक्सीजन की मिकदार ना मिले तो क्या ये तब भी जलेंगी? इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कैंडल के ऊपर हम ग्लास इन्वर्ट करके उल्टा करके रख देते हैं। उस ग्लास के अंदर जितने भी एयर आएगी और जितनी ऑक्सीजन उस एयर के अंदर मौजूद होगी, तब तक क्या होगा, हमारी कैंडल बर्न करेगी। और जैसे ही वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, जब हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है ना, इसी तरह जब कोई कैंडल ये बर्न करती रहेगी, जलती रहेगी, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। और ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद फिर देखेंगे हम कि ये कैंडल तब भी जल रही है या ये बुझ गई। आइए देखते हैं। अब हम रख देते हैं इसके ऊपर ग्लास। आप देखिए कैंडल जल रही है अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हुआ, बंद हो गई। यानी एयर हमारे पास जितनी ग्लास में ट्रैप हुई थी उसके अंदर ज़रा सी ही ऑक्सीजन थी कि वो कैंडल कुछ देर तो जली, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो गई, बुझ गई। जबकि उसके बराबर में जो कैंडल है उसके पास अनलिमिटेड एयर है और अनलिमिटेड ऑक्सीजन मौजूद है उस एयर के अंदर, तो वो कैंडल अभी तक जल रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबस्टन, यानी बर्निंग के लिए, कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ज़रा अपनी नोज़ को होल्ड करें अपनी फिंगर और थंब से, देखें कितनी देर कर सकते हैं। कुछ लोग तो बहुत देर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की फ़ौरन ही क्या हो गया, सांस उखड़ने लगी। तो ऑक्सीजन हमारी एयर में मौजूद होती है जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 2 यूज़ हमारे पास है इसका, फिल्ड इन द सिलेंडर्स ऑफ डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स। डाइवर्स कौन होते हैं, जो स्विमिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, पानी में। एंड माउंटेनियर्स वो कोह पहमा जो कि बड़ी बड़ी पहाड़ों की चोटियाँ सर करते हैं। जब जैसे से हम ऊपर जाते जाते हैं ज़मीन की, अर्थ की सरफेस से ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। इसी तरह से समंदर में जो ऑक्सीजन मौजूद होगी, जो पानी में ऑक्सीजन मौजूद होगी, वो उसको हम इजीली इनहेल नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि जब स्विमिंग करने के लिए या फिर क्लाइंबिंग करने के लिए जा रहे होते हैं माउंटेनियर्स एंड डाइवर्स, तो उनके पीछे एक सिलेंडर लगा हुआ होता है जो किससे फिल्ड होता है, ऑक्सीजन से, और उनकी नोज़ से अटैच होगा जिससे वो इजीली ब्रीदिंग कर सकेंगे, सांस ले सकेंगे। नेक्स्ट इज़ यूज्ड इन ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। यानी ऑक्सीजन का हमारे पास एक और यूज़ क्या है कि ये ऐसे टॉर्चेस में, ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस में इस्तेमाल होती है। अब ये स्पेशल टाइप्स की जो टॉर्चेस होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, वेल्डिंग एंड कटिंग। आपने अक्सर देखा होगा वेल्डिंग शॉप्स पे डिफरेंट जो काम करने वाले होते हैं लोहे का, वो उसको लोहे को जोड़ने और कटिंग करने का काम किससे कर रहे होते हैं, एक स्पेशल किस्म की गन से कर रहे होते हैं। एक्चुअली वो गन नहीं, टॉर्च होती है, और उस टॉर्च को कहते हैं ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्चेस। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन गैस होती है जो चीज़ों को, स्पेशली लोहे को, आयरन को कट करने के और वेल्ड, उसको जोड़ने के काम आ रही होती है। ठीक है, एंड द लास्ट वन यूज़ इज़ जो आपकी बुक में मौजूद है वो क्या है, स्पेस रॉकेट्स कैरी लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल्स। स्पेस रॉकेट्स यानी वो रॉकेट्स जो हम स्पेस में, खला में भेजते हैं। खला किसे कहते हैं, जहाँ ना हवा है ना पानी, जहाँ पर एयर बिल्कुल नहीं होगी, उस जगह को हम स्पेस कहते हैं। अब स्पेस रॉकेट्स में स्पेस की स्टडी करने के लिए जो भेजे जा रहे होते हैं, उनमें फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पे क्या मौजूद होती है, लिक्विड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस मौजूद होगी, लेकिन कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। जैसे आपकी गाड़ियों में पेट्रोल मौजूद होता है फ्यूल के तौर पे ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, इसी तरह स्पेस रॉकेट्स को मूव करवाने के लिए उनका फ्यूल क्या होगा, लिक्विड ऑक्सीजन। इतना आया समझ में? एक दफ़ा देख लेते हैं यूजेस ऑफ ऑक्सीजन को दोबारा। ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन ब्रीदिंग एंड बर्निंग,
It is filled in the cylinders of divers and mountaineers, used in oxyacetylene torches for cutting and welding. Space rockets carry liquid oxygen as fuels. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी ऑक्सीजन और यूजेस थे ऑक्सीजन के। नेक्स्ट गैस जो हमारे पास मौजूद है वो है नाइट्रोजन। तो अब हम पर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट वन इज़ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। जैसे आपके पास ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन क्लियर थी, इसमें क्लियर वाली प्रॉपर्टी नहीं है, बस ये है कि ये कलरलेस गैस है, यानी इसका भी कोई कलर नहीं है, इससे हमें नज़र नहीं आती, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है। ठीक है। सेकेंड वन इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, वो भी स्लाइटली, यानी बहुत ही कम अमाउंट में। नेक्स्ट वन इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन, बट इट डज कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है NH3। नॉट वेरी रिएक्टिव लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरह ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, यानी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शंस करके न्यू ऑक्साइड्स या न्यू कंपाउंड्स नहीं बना रही होती, लेकिन ये क्या करती है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है और एक नया कंपाउंड बनाती है जिसे कहते हैं अमोनिया। फॉर्मूला है NH3, N for नाइट्रोजन, H for हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि हमारे मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब कहाँ इस्तेमाल होता है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ऑक्सीजन की तरह ये रिएक्टिव नहीं होती बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है अमोनिया बनाने के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी मौजूद है नाइट्रोजन की वो है ऑल्सो कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाती है। ठीक है, इतना है समझ में। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास नाइट्रोजन की। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़, कलरलेस गैस विद नो स्मेल, ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, not very reactive like oxygen, but it does combine with hydrogen to form ammonia. Also combines with oxygen at high temperature to form oxides of nitrogen. ये थी प्रॉपर्टीज़। अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आती है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, हम प्लांट ग्रो करवा रहे होते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेट करवा रहे होते हैं, फसलें उगा रहे होते हैं, तो ज़मीन क्या होती है हमारी, उसको बार बार ज़रूरत होती है मिनरल्स की। अब वो मिनरल्स फर्टिलाइजर्स के ज़रिए उनको दिए जा रहे होते हैं, खाद के ज़रिए दिए जा रहे होते हैं। तो खाद बनाने के इस काम, तो खाद बनाने के हमारे पास कौन सी गैस यूज़ होती है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट वन इज़ लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर फ्रीजिंग फूड। नाइट्रोजन गैस है, अब अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि हम अपने फूड को, खानों को फ्रीज़ कर सकें। थर्ड वन इज़ यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू फ्रीज द लिक्विड इन डैमेज्ड पाइप्स फॉर रिपेयरिंग। डैमेज जो टूट जाती हैं, रिपेयरिंग ठीक करने के लिए। अब क्या होता है, जब मुख्तलिफ पाइप्स जिनके अंदर लिक्विड मौजूद होता है अगर वो टूट जाती हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में ठीक कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो ठीक करने से पहले लिक्विड तो बाहर आ जाएगा अगर पाइप डैमेज हो गई है, तो उस लिक्विड को फ्रीज़ करने के लिए पहले वहाँ नाइट्रोजन गैस को पम्प किया जाता है ताकि वो लिक्विड जो उसके अंदर मौजूद है पाइप के अंदर वो फ्रीज़ हो जाए, सॉलिड फॉर्म में हो जाए और पाइप्स जो हैं वो आसानी से रिपेयर हो सकें। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पम्प्ड इनटू ऑयल स्टोरेज टैंक्स टू प्रिवेंट फायर। प्रिवेंट बचाना। अब ऐसे टैंक्स जिसमें ऑयल स्टोर किया जाता है, आपको पता है ऑयल को आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे टैंक्स जिसमें ऑयल स्टोर होता है वहाँ पर भी क्या पम्प की जाती है, नाइट्रोजन गैस, ताकि उनको आग लगने से बचाया जा सके। नेक्स्ट इज़ यूज्ड इन फूड पैकेजिंग
टू कीप द फूड फ्रेश। और कहाँ इस्तेमाल होती है? आप पैकेट फूड खा रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म के चिप्स खा रहे होते हैं, निम्को खा रहे होते हैं, देखते हैं उसमें चीज़ तो बहुत कम होती है खाने की, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा भरी होती है। आप यही कहते हैं कि चीज़ तो इतनी कम है, हवा इतनी भर दी, इसमें क्या फ़ायदा आखिर इसका? तो फ़ायदा ये होता है कि वो नाइट्रोजन गैस होती है जो पैकेट के अंदर मौजूद होती है, और वो इसलिए फिल कर जाती है आपके पैकेट के अंदर ताकि वो आपके फूड को फ्रेश रख सके, ताज़ा रख सकें। तो यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एक दफ़ा फिर देख लेते हैं हम। यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स। Number 2, liquid nitrogen is used for freezing food. Number 3, used in engineering to freeze the liquid in damaged pipes for repairing. Pumped into oil storage tanks to prevent fire. And the last one is used in food packaging to keep the food fresh. तो ये थी properties of nitrogen and uses of nitrogen. हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट गैस जिसके बारे में हमें पढ़ना है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी बाकी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज जैसे ही है, कलरलेस गैस विद नो स्मेल, यानी ये भी कलरलेस गैस है क्योंकि हमें नज़र नहीं आ रही होती, कोई स्मेल भी नहीं है इसकी, ठीक है। सेकेंड वन इज़ हैवियर दैन एयर। एयर से क्या होती है? भारी होती है। एयर हैज़ वेट, एयर का भी वेट है और बहुत ही कम, ठीक है, एयर का भी वेट है। अब ये गैस जो एयर के अंदर मौजूद है ये एयर से भी ज़्यादा हैवी है, भारी है। नेक्स्ट वन इज़ डज नॉट हेल्प्स थिंग्स टू बर्न। ऑक्सीजन हमें हेल्प करती थी चीज़ों को जलाने में, लेकिन ये इसका ऑपोजिट है, ये चीज़ों को जलाने में मदद नहीं देती है, डज नॉट। नेक्स्ट वन इज़ स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। पानी में बहुत ही कम मिकदार में हल होती है, फॉर्मिंग अ वीक एसिड, और जब हल हो जाती है तो क्या करती है? एक वीक एसिड बनाती है। वीक कहते हैं हल्के एसिड को, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बहुत तेज़ और एक होता है हल्का, कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और जब ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है, तो एक वीक एसिड बना रही होती है जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं उनको बनाने में, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास? बहुत ही छोटी सी हैं, सिंपल सी हैं। कलरलेस गैस है विद नो स्मेल, हैवियर दैन एयर, डज नॉट हेल्प थिंग्स टू बर्न, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर फॉर्मिंग अ वीक एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। नाउ द यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है? तो इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर तो आपको याद ही होगा, लैब में जाने से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, याद है? आग को बुझाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद होता है और उसमें कौन सी गैस मौजूद होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के काम आती है। तो इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट वन इज़ यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक देम फिजी। आपने देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक को बॉटल से ग्लास में डाल रहे होते हैं तो खोलने पर ही एक आवाज़ आती है और उसके बाद बबल्स निकलते हैं बहुत सारे डालते हुए ग्लास में। तो ये होता है उसको फिज़ी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बबल्स निकले, आवाज़ आए उसमें से, कोल्ड ड्रिंक में क्या यूज़ की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका टेम्परेचर कम करके अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में लेकर आएंगे तो इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम होगा ड्राई आइस। क्या नाम होगा? ड्राई आइस। और ये ड्राई आइस इज़ यूज्ड टू कीप फूड फ्रोज़न। ये फूड को फ्रीज़ रखने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या हैं? 3 यूजेस हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के आलात में इस्तेमाल होती है। यूज इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक देम फिजी। थर्ड वन इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, इज़ यूज्ड टू कीप फूड फ्रोज़न। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नाउ योर होमवर्क इज़ डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ यूनिट 5 ऑन बुक एंड लर्न इट। बुक पर एक्सरसाइज में यूनिट नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है एक टेबल की फॉर्म में, उसे आपको करना है और लर्न भी करना है, यानी याद भी करना है। देख लेते हैं कैसे करना है। पेज नंबर आपके पास मौजूद है 50, यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको होमवर्क में, जो कि क्या है? राइट द नेम ऑफ द गैस/गैसेस विच बेस्ट फिट्स द डिस्क्रिप्शन।
यानी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उस डिस्क्रिप्शन को पहचानते हुए आपको बताना है कि कौन सी गैस होगी। एक है तो उस एक गैस का नाम लिखिएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा गैसेस के नाम लिखिएगा। फर्स्ट वन इज़ कलरलेस, तो कलरलेस गैसेस कौन सी होती हैं, यहाँ लिख दीजिए इसके सामने। नेक्स्ट वन इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर स्लाइटली कौन सॉल्युबल होती है, उन गैसेस के नाम लिखिए। गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी जब प्लांट अपना फूड बना रहे होते हैं तो कौन सी गैस वो बाहर निकालते हैं, उस गैस का नाम लिखना है। हैवियर देन एयर, एयर से भारी कौन सी गैस है, उसका नाम लिखिए। डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो बर्निंग में मदद नहीं देती, उस गैस का नाम। हेल्प थिंग्स टू बर्न, चीज़ों को जलाने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, उसका नाम लिखिए। प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान कौन सी गैस हम बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसका नाम आएगा यहाँ पर। यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए कौन सी गैस अंदर लेकर जाते हैं, उसका नाम लिखिए। यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए प्लांट को कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है होमवर्क में और उसको लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।